Go. भाई क्या कर रहे हो यार? न्यूज वाले हैं। क्या कर रहे हो यार? वहाँ घुसेगी भी नहीं, तुम घुसा रहे हो। मैंने आप अपना लो जी। यहाँ वैसे इतना बुरा हाल होता है। हाँ, कौन से चैनल पे आएगा? नहीं खुलेगा शराब का ठेका, नहीं खुलेगा शराब का ठेका, नहीं खुलेगा शराब का ठेका, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा शराब का ठेका, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा शराब का ठेका, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा शराब का ठेका, नहीं खुलेगा, 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 शराब का ठेका बंद करो, फोटो नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, ठेका नहीं खुलेगा, ठेका नहीं खुलेगा, ठेका नहीं खुलेगा, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अजीबो गरीब कहानी है कि एक तरफ दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब में कह के आता है कि मैं नशाबंदी करूंगा, नशा रोकूंगा। शराब का ठेका बंद करो, शराब का ठेका बंद करो, शराब का ठेका बंद करो, शराब का ठेका बंद करो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। शराब का ठेका बंद करो, शराब का ठेका बंद करो, शराब का ठेका बंद करो, शराब का ठेका बंद करो। साथियों, देखिए मेरा कहना तो ये है कि जहाँ ठेका खुलने जा रहा है, खुल गया है। 100 मीटर के दायरे में 4 बड़ी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। इधर बाजू में आर्य समाज मंदिर है, सामने लक्ष्मी कन्या पाठशाला है, इधर श्याम बाबा का मंदिर है, उधर फतेहपुरी मस्जिद है। यानी 4 ऐतिहासिक स्थान है जो 100 साल पुराने हैं। वैसे भी नियम अनुसार, संविधान के अनुसार ठेका खुल नहीं सकता। यदि जोर जबरदस्ती से ठेका खोला है, पैसे दे के खोला, तो ठेका जैसा अभी प्रवीण जी ने भी बताया, प्रेम जी ने भी बताया, प्रधान जी ने, ये ठेका हम निश्चित रूप से बंद करा के मानेंगे। ये ठेका चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर व्यापार भी है। हजारों लाखों रुपए लेके लोग आते जाते हैं, उससे अव्यवस्था फैलती है, कानून की स्थिति खराब होती है। और जो 100 साल पुराना लक्ष्मी कन्या पाठशाला स्कूल है, वहाँ की हजारों बच्चियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो यदि ठेका खुल जाएगा, उनकी क्या स्थिति बनेगी? छेड़छाड़ होगी, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। इसलिए ये असंवैधानिक है, नियम अनुसार नहीं है, गलत है। और गलत चीज़ का व्यापारी भी विरोध कर रहे हैं, यहाँ के हम निवासी हैं, निवासी भी विरोध कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में धरना तो प्रतीक रूप में है, लेकिन पूरी लिखा पढ़ी होगी। और सरकार से, निगम आयुक्त से, अन्य एजेंसियों से शराब ठेका बंद कराने के लिए पुरजोर मांग की जाएगी। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, ठेका बंद करा के रहेंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा निर्णय है, यही हमारा फैसला है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मेरे पे कल से ही फ़ोन आ रहे हैं कि गीता जी कि हम तो यहाँ से, हमारा सुबह ही सुबह 4 बजे से निकलना होता है, कभी गौरी शंकर मंदिर, कभी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की औरतें धार्मिक विचारों की हैं और सुबह ही सुबह वो मंदिरों में जाती हैं। वो कह रही गीता जी अब कैसे निकलेंगे, हमारी बेटियाँ कैसे निकलेंगी। पहली खारी बावली में कम भीड़ थी, अब तो ठेके के नाम पर मुझे लगता है कि ये चीज़ तो ब्लॉक ही हो जानी है, तो बाहर तो निकल ही नहीं सकता।
मेरे को ये पूछना, मैं अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाह रही हूँ कि जो सुरक्षा की बात करते थे महिलाओं की, उन्होंने यहाँ पे असुरक्षा की भावना कैसे भर दी। आज ये पब्लिक इसी बात की गवाह है। और मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि अगर ये ठेका नहीं बंद हुआ तो बल्ली मारन या चांदनी चौक की और कहीं से भी सारी बहनें आएंगी, क्योंकि सब बहनें एक हैं और वो थाने पे भी घेराव करेंगी और यहाँ पे भी घेराव करेंगी और मैं खुद यहाँ पे नीचे बैठी रहूंगी जब तक ये ठेका बंद नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी खराब होगी उसका नतीजा कल रात को ही ताले टूट के हो गया है। इसलिए जैसे परवीन जी ने बताया, मैं उस बात को आगे बढ़ाते एक बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो इस ठेके में खोलने के उसमें अगर परमिशन नहीं है एनओसी की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस भी इस अपनी कार्रवाई पे सोचे। और मैं आपके माध्यम से दिल्ली पुलिस पे और यहाँ के थाने के विशेषकर एसएचओ एसीपी से अनुरोध करूंगा कि वो भी इसको देखे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है और कल ये दिन पे दिन बिगड़ सकती है। इसलिए अगर उन्होंने परमिशन नहीं दिया या जो भी हालमेल है उसको देखे और वो भी लिख के भेजे कि इस ठेके को खोलने से क्षेत्र की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। दूसरा मित्रों, मैं आपकी व्यापारी लोग भी देखे कि कितनी अजीब स्थिति है। हम सोचते थे कि आम आदमी के पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो यहाँ से विधायक हैं, इमरान हुसैन जी दिल्ली सरकार में वो मंत्री भी हैं और एक हमारी भी कि वो भी और पार्टियों की तरह शायद एक विशेष समुदायों का ध्यान रखते हैं। लेकिन कितनी बड़ी ट्रेजेडी कहूँगा मैं उसे कि बगल में ही मस्जिद है और मस्जिद होते हुए मैंने सुना कि मुसलमान भाइयों में शराब के आसपास रहना भी हराम माना जाता है। कितनी संवेदनशील ये सरकार है और कितना संवेदनशील यहाँ का निगम पार्षद सादिक और यहाँ का जो मिनिस्टर है एमएलए इमरान हुसैन है कि उनकी नाक के नीचे एक ठोका खोल दिया गया है सभी नियम कायदियों की धज्जियां उड़ा के। और पूरी जैसे भी परवीन जी ने बताया कि व्यापारी इसको जैसे मस्जिद चलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का इसको पूर्ण समर्थन है। और परवीन जी ने तो कल ही मनीष सिसोदिया को लेटर भी लिखा है और जो भी इस तरीके की जो कार्रवाई होंगी इस सिक्कों को सील कराने में, क्योंकि परवीन जी सारा निगम का काम भी देखते हैं हमारे, वो सारे देख रहे हैं। और मैं सभी व्यापारी भाइयों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता व्यापारियों के साथ है और जब तक इस ठेके को हम बंद नहीं करा देंगे इनके साथ हैं। और मैं तो यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर अगले 1-2 दिन में ये ठेका स्वयं बंद नहीं हुआ तो हम तय करके सोमवार या मंगलवार को इस पे जनता ताला डाल देंगे और इस ठेके को खोलने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें बंद करे सरकार, हमारे पे केस रजिस्टर करे, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं। बात ये है, ये एशिया की होलसेल मार्केट है और खारी बोली रिटेल सेमी होलसेल मार्केट है। इतनी सारी दुकानें हैं, यहाँ इतने कर्मचारी हैं, इन्होंने होलसेल की मार्केट में 5.5 फुट की गली के अंदर ठेका खोल दिया, वो भी फर्स्ट फ्लोर पर। जबकि ठेके से 50 किलोमीटर पे ऐतिहासिक मंदिर है खाटू श्याम बाबा का। खाटू श्याम बाबा का 50 मीटर पे मंदिर है। रोज यहाँ पर सुबह शाम लेडीज जेंट्स यहाँ कीर्तन करने आते हैं। उसके बाद 60 मीटर पे जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद नहीं है, फतेहपुरी मस्जिद। फतेहपुरी मस्जिद ये भी ऐतिहासिक है, बाहर से बहुत लोग आते हैं। 100 मीटर पे यहाँ पर लड़कियों का स्कूल है पूजा चेलन में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ RSY मंदिर है, बच्चियाँ आती हैं जाती हैं। फिर यहाँ पर व्यापार है, लेन देन का है, 100 चक्कर हैं। यहाँ पर हजारों कर्मचारी हैं, हजारों पल्लेदार हैं और व्यापारी भाई हैं। अगर यहाँ पर ठेका खुल गया तो बेड़ा गर्क है होलसेल मार्केट का, जबकि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। लॉ एंड ऑर्डर की लॉ एंड ऑर्डर की बहुत दिक्कत आएगी। अभी आज पहला दिन ही हुआ है, हमें कल दोपहर को पता लगा कि दूसरे दिन मुहूर्त होना है और कल मुहूर्त हुए बगैर ही ठेका खुल गया। और देखो कल ठेका खुला, आज ताले टूट गए खारी बावली में एक दुकान के पहले दिन ही। लानत है ऐसे। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। देखिए, एक बहुत अजीब स्थिति है। ये वो काम हुआ है जो कल्पना से भी परे था। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि खाड़ी बावली में शराब का ठेका खुलेगा। ये पूरा बाजार, आपको एक बेसिक चीज़ समझनी होगी, ये एक थोक मंडी भी है, उसके साथ ही यहाँ बड़ा रिटेल का कारोबार भी है। लाखों करोड़ों रुपए यहाँ हर दिन नकद के रूप में भी चलते हैं। और
आप कैसे उम्मीद लगाते हैं ऐसे बाजार में? जैसा अभी हमारे प्रधान जी ने बताया कि कल ये यहाँ शराब बंटनी शुरू हुई और आज एक दुकान का पड़ोस में ताला टूट गया, ये रोज़ की बात हो जाएगी यहाँ। दूसरी बात, इसमें मेरा एक बड़ा प्रबल विरोध इस बात पर है कि बिल्कुल बगल में श्याम बाबा का मंदिर है, कुछ कदम की दूरी पे फतेहपुरी मस्जिद है। ना हिंदू का ख्याल है केजरीवाल सरकार को, ना मुसलमान का ख्याल है। स्कूली बच्चे यहाँ हैं बिल्कुल सामने। उसके अलावा एक मज़े की बात और सामने आई है। आज मैंने सुबह निगम आयुक्त और क्षेत्रीय उपायुक्त दोनों से बात की तो पता लगा कि इसके लिए कॉरपोरेशन से जो मैंडेटरी एनओसी है वो लिया ही नहीं गया है। मुझे तो ये भी डाउट है कि यहाँ अभी कोई लाइसेंस भी इशू हुआ है या नहीं हुआ है, ये कहीं ऐसे ही तो नहीं बैठ रहे, तो इसको पुलिस को भी देखना चाहिए। सर ऐसे में निगम में सत्ता आप लोगों की है, क्या निगम प्रशासन से इस बारे में बात हुई? क्योंकि सुनिश्चित रहें, मेरी बात हो चुकी है, हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने भी बात की है और नगर निगम को जो जो कार्यवाही करनी है और अगर आवश्यकता होगी तो नगर निगम इसको सील करने की भी पहल करेगा। कई सेट के ठेके इस तरह के सील किए गए जो अवैध तरीके से बनाए गए थे, इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया था। यहाँ भी नियमों का उल्लंघन है। देखिए, जब कॉरपोरेशन से एनओसी नहीं लिया तो इसका मतलब है कुछ तो झोलझाल है इसमें भी, तो इसलिए हम इस पूरी चीज़ की जांच कराएंगे। निगम आयुक्त ने आश्वासन दिया है, मंडे को कार्रवाई होगी। कब तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन? देखिए, धरना तो व्यापारियों ने तय किया है कि जब तक इस शराब के ठेके का लाइसेंस रिवोक नहीं होगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। विजय गुप्ता मास्टर, किराना कमेटी से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार को, दिल्ली सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो श्याम बाबा का मंदिर है 50 मीटर पे, और ये जो ऐतिहासिक मस्जिद है, शायद कोई बताना भाई भूल गया, अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति यहाँ पर नमाज पढ़ने आए थे किसी टाइम में। सरकार को ये ध्यान नहीं है कि इस मस्जिद की भी थोड़ी सी इज्जत रख ले। ये शराब जरूरी है क्या सरकार बच्चों के देने के लिए? या हमको सबको शराबी बनाना चाहते हैं? ये हमारा व्यापार ख़त्म करना चाहते हैं। अगर व्यापार ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से उजाड़ दो, हमको शराब के ठेके खुलवा दो, वरना जब तक किराना कमेटी चैन से नहीं बैठेगी जब तक ये ठेका बंद नहीं होगा, हम इसके बाहर ही बैठ जाएंगे। कल से सोमवार को ताला हम लगाएंगे, कोई लगाया नहीं लगाया, किराना कमेटी लगवाएगी इस पे ताला, और सारा समाज हमारे साथ है, सारा बीजेपी का समर्थन हमारे को है और सारी पार्टियां आएंगी यहाँ पर, लेकिन ठेका नहीं खुलेगा। व्यापारी एकता।